सब लोग हैं मेरे साथ? ओके। कोई भी चीजें जो डिजाइन में होती, थोड़ा आवाज ज्यादा है, सुनो कम करना। रेड रेड पीछे कौन बैठे? आ जाओ फ्रांसिस, आ गया। सुनील मौर्य, थोड़ा सा टाइट होके बैठना, ऐसा लग रहा है सोने आया तो कुर्सी अच्छा नहीं है, अच्छा कुर्सी ले ले। नहीं स्टूल नहीं, चेयर लो भाई। किसके पास देखो? ये वास्तु का डिजाइन और कम कर दो, थोड़ा ज्यादा है ना आवाज? हाँ थोड़ा ज्यादा है। हेलो हेलो और हेलो हेलो, हाँ अभी ठीक है, रहने दो। वास्तु का डिजाइन कितने साल पहले हुआ होगा अप्रोक्सीमेटली? हेलो, कुछ अंदाजा? 5000 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, 5-7 हजार साल पहले हुआ है। उससे ज्यादा पहले हुआ होगा, लेकिन 5000 साल पकड़ लो। अब क्या लगता है कि 5000 साल पहले जो फैसिलिटीज था लोगों के पास, क्योंकि चीजें डिजाइन होती है लोगों की सुविधाओं के हिसाब से। हेलो, अभी भी थोड़ा आवाज आ रहा है क्या? कम कर दे भाई, सब लोग के कान उड़ जाएंगे। हेलो 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 और कम, हेलो बढ़ा रहा है। अरे रेड वाला करना, वो भी पगला है। हेलो हेलो, हाँ अभी ठीक है। येलो वाला माइक कहाँ है? तेरे को बोल रहा हूँ रेड वाला कर, तो येलो वाला पकड़ के घुमा रहा है। उधर लेके आओ वो। हाँ इसीलिए सोच रहा हूँ, उसका कान घुमाया जा रहा है। हेलो, हाँ ये येलो है, कम करो और कम करो कम करो। लो हेलो हेलो हेलो, हाँ बस रहने दो, ठीक है। हेलो हेलो, बातचीत करना है, चिल्लाना थोड़ी है, किसी को जगाना थोड़ी है। तो 5000 साल पहले इसका डिजाइन हुआ होगा वास्तु का है। और 5000 साल पहले मैं ये मानता हूँ, उसमें आप लोग का भी ये चाहता हूँ कि थोड़ा आप अपने थॉट्स रखें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसके थ्रू हम कस्टमर से डिस्कस भी कर सकते हैं कि भाई क्या है सही क्या है गलत। ओके, तो 5000 साल पहले जो ये डिजाइन हुई है वो आज के टाइम पे डायरेक्ट अप्लाई होगा? क्या लगता है? उस टाइम लाइट नहीं थी, एसी नहीं था, पंखा नहीं था, रोशनी नहीं थी। मेरे एक कस्टमर हैं, उन्होंने एक घर लिया, घर सस्ते में मिल रहा था, ले लिया। क्या कर रहा है मुस्तफा? नोट कर रहा है, दिमाग में नोट कर ले, ठीक है। अब उन्होंने घर लिया, क्यों मालूम है? क्योंकि सस्ता मिल रहा था। और जिस टाइम पर उन्होंने घर लिया वो मालूम नहीं पड़ा, और बाद में क्या किया उन्होंने कि घर लेने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10% 15% सस्ता मिल रहा था। और जब उन्होंने बाद में वास्तु चेक किया तो प्योर साउथ फेसिंग विंडो निकल गया उनका। अब साउथ फेसिंग विंडो का क्या नेगेटिव, इसका क्या नुकसान है? बता सकते हैं? नहीं, ये ग्रोथ रुक जाएगा, ये तो बिलीफ है। यस, ये मैडम सही बोले भाई। ममता मैडम के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, बहुत मुद्दे वाली बात हो जाए कि साउथ फेसिंग विंडो अगर आपका है तो 12 मास में 12 मास कभी भी आपको हवा भी नहीं मिलेगा और धूप भी नहीं मिलेगा।
समझ में आ रहा है? क्योंकि साउथ से हवा बहने का कोई दिशा है ही नहीं। साल में कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं, कुछ ऐसे टाइम होता है गर्दशा में, जिसमें 8 या 10 दिन सिर्फ दक्षिया हवा बोलते हैं उसको हिंदी में, जो दक्षिण से हवा चलता है, बाकी ने कभी नहीं चलता। और यही वजह है कि पहले के ज़माने में दक्षिण में खिड़की रखा नहीं जाता था, क्योंकि उस टाइम एसी नहीं था ना, पंखा नहीं था। समझ में आ रहा है? और जब ये चीज़ें डिज़ाइन हुई, वास्तु, मंदिर बनता था, मस्जिद बनता था, या फिर घर बनते थे, बिल्डिंग बनता था, या कोठी बनता था, तो उस टाइम कहते थे सिर्फ ईस्ट और वेस्ट में ही दरवाज़ा और विंडो होना चाहिए। हेलो, उस टाइम का वजह ये था। अब आज उसने क्या किया, साउथ फेसिंग विंडो चेक नहीं किया, एक ही जिस साइड उसका दरवाज़ा था एग्जिट, उसी तरफ उसका विंडो भी था। उसने बोला विकास भाई इतना घर में गर्मी होती थी कि हम लोग परेशान हो जाते थे, और दूसरी तरफ एक्सेस भी नहीं था। फिर एक नास्तिक आदमी उसको मिला, बोला कि एक काम का ज़्यादा टेंशन मत ले, सब घर में एसी लगा दे। उसने 3 BHK पूरे में एसी लगा दिया, तकलीफ खत्म। हेलो यार, प्रॉब्लम इस बात की है ना कि 5000 साल पहले जो डिजाइन हुई थी, 5000 साल पहले लोग क्या पहनते थे हम लोग हैं? केले के पत्ते तो नहीं, वो तो ज़्यादा हो गया, वो लाख वर्ष पहले जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, धोती और कुर्ता, धोती पहनते थे। आज हम लोग यार ब्लेजर पहन रहे हैं, 3 पीस पहन रहे हैं, 2 पीस पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, वो बड़े बड़े ब्रांड के टी शर्ट और जीन्स पहन रहे हैं। तो 5000 साल पुराना अभी तक ढो रहे हैं। सब लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर जब कस्टमर बहुत वास्तु 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 कर रहा हो ना, तो उसको आप बोल सकते हो भाई अभी भी आप प्रिमिटिव रूल्स पे चल रहे हो, जो 5000 साल पहले डिजाइन हुआ है। साउथ में साउथ फेसिंग विंडो वाले, साउथ फेसिंग दरवाजा वाले क्या लगता है प्रोग्रेस नहीं करते? पूरे मुंबई में शायद कोई ऐसा फ्लैट होगा जो प्रॉपर ईस्ट वेस्ट दरवाजा विंडो सब होगा, मुझे तो नहीं लगता है। प्रॉपर कहीं ना कहीं थोड़ा आड़ा टेढ़ा तो है ही, बस उसका वजह यही है कि किधर से भी हवा धूप उजास घर में आ जाए बस। कितने लोग भूत में मानते हैं? कोई मानते हैं अपने साथ में? डर वर लगता हो रात को अंधेरे में जाने के लिए? कोई नहीं, मानते भी होंगे तो बोलेंगे नहीं, बोले मेरी बेइज्जती हो जाएगी। खैर, ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी मान्यता है भूत प्रेत की। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? घोस्ट, घोस्ट आत्मा। अब इसके ना ये वास्तु से ही वास्तु के जो बिलीफ है इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसी से ये टॉपिक है कि गैंग रेप होता है मालूम? एक लड़की को 5 लोग रेप कर देते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा लाखों करोड़ों लोगों को कटवा दिया करते थे, मरवा दिया करते थे, उनको तो कभी कोई भूत नहीं लगा, कोई बदला लेने नहीं आया। समझ में आ रहा है? हेलो, कभी देखा कि उस राजा ने 5000 लोगों को मरवा दिया और उसको 5000 भूतों ने मिलकर खा लिया उसको? कभी सुना है ऐसा? कभी सुना है कि उस गैंग रेप में जिस लड़की ने उसको बलात्कार किया था, उसी लड़की ने 5 से बदला लिया एक एक करके? है? अरे मूवी गया भाड़ में यार, मूवी को छोड़। ये सारा प्रॉब्लम तो मूवी से ही पैदा हो रहा है। दिक्कत यही है कि मूवी और हमारी मान्यता, चीजें डिजाइन जो होती है ना, वो समय और लोगों के सुविधा को रख के
ध्यान में डिजाइन होती है, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। प्रॉब्लम ये है कि जिस टाइम पे जो डिजाइन हुआ वो उस टाइम के लिए था, लेकिन ढो अभी तक रहे। और मैं तो कई बार 3, 4, 5 कस्टमर को मैंने मूव कर दिया वास्तु से, निकाल दिया। सस्ता मिल रहा था, घुसा दिए उधर। कितने लोग बोलते हैं कि साउथ फेसिंग दुकान नहीं चलता है, सुना है? और मेरा दोनों दुकान पहले वाला साउथ फेसिंग ही था और खूब चला। खैर, ये अगर खुद का एग्जाम्पल देंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये प्रिमिटिव एग्जाम्पल, यानी जो प्राचीन काल में कुछ चीज़ें हुई उसको लेके अभी तक ढो रहे हैं, अभी तक उसको लेके चल रहे हैं। वास्तव में जो डिजाइन हुई है उस टाइम के लोगों की सुविधा को रख के डिजाइन हुई है। क्या हो गया आमिन? यस, इसमें बोलना है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो मैंने पिछला 20 साल से मैं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर रहता हूँ, प्रॉपर्टी लेता हूँ, बेचता हूँ। ये फ्लैट मैंने 2 फ्लैट लिया था आमने सामने। बोलिए ना, समझ जाऊंगा। चलो तो ये साउथ फेसिंग। अच्छा चलो, ये आर्गुमेंट में ना, इसी में इनको जवाब दे दूंगा मैं। लो, दे दो। यस यस, चालू है। पिछला 20 साल से मैं इन्वेस्टर का काम करता हूँ। मतलब जैसे बुकिंग में फ्लैट ले लिया और बाद में 2 साल 3 साल बाद फ्लैट बेच दिया। इस तरीके से बहुत काम किया। तो एक बिल्डिंग है इधर वेस्ट में, आइडल प्लाजा करके, उसमें 2004-5 में मैंने 2 फ्लैट लिया आमने से। एक नॉर्थ फेसिंग, एक साउथ फेसिंग। और जो एरिया है वो गुजराती, मारवाड़ी और जैन लोगों का एरिया। क्या हो गया, ये जो साउथ फेसिंग का फ्लैट जो भी 5-7 बार मैंने बेचा, अच्छा पैसे से बिक गया। लेकिन जो नॉर्थ फेसिंग का जो था वो कोई लेने को तैयार नहीं। नॉर्थ फेसिंग लेने को तैयार नहीं है। एक सेकंड, हेलो। नॉर्थ फेसिंग हम नहीं लेंगे, हमारा धंधे में लॉस हो जाएगा, ये हम नहीं लेंगे। तो कम से कम देखना, एक सेकंड है, हर्ष ये चल नहीं रहा है, देखना। हेलो हेलो, हाँ फिर बहुत कस्टमर आए, वो साउथ फेसिंग तो इजीली बिक गया, लेकिन नॉर्थ फेसिंग वाला कोई लेने को तैयार नहीं। लास्ट में 3 लाख कम प्राइस पे मैंने उसको निकाल दिया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये गुजराती, मारवाड़ी, जैन जो भी कम्युनिटी है ना, वो वास्तु को बहुत ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि मेरा 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, वो वास्तु देखेगा, अरे अपना तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, ये नहीं चलेगा। ईशान कौन बोलते हैं ना, ये नहीं चलेगा हमको। वो पहले वो कंपास लेके आते हैं, ये माइक लगा, ये मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू। आवाज़ आ रहा है मेरा? जल्दी फटाफट माइक लेके आना, पीछे वाले का आवाज़ शायद आए नहीं आए। ये चालू है? हेलो, नहीं, वो वाला जो उसका है ना, ऊपर वाला, इसकी टोंटी ऊपर लगी है ना, वो लगा था ट्रांसमीटर, रिसीवर। हेलो, देखो ये केस ही पूरा अलग है। ये आपने खरीद बिक्री करने की बात की है, ओके? ये बिजनेस की बात है। बिजनेस में बिजनेस प्रॉफिट लॉस के लिए देखा जाता है। ये एक्सपीरियंस अलग बात है, और घर में रहना और प्रोग्रेस नहीं करना, ये वास्तु की बात है। इन्वेस्टमेंट अलग है और रहना, ये बात अलग है। मुझे लगा कुछ और आप मानसिक बिलीफ की बात करने वाले हैं, लेकिन ये प्योर बिजनेस है। बराबर समीर भाई? समझ कहीं और है? कस्टमर मेंटालिटी, वही तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं कस्टमर की साइकोलॉजी पे, कस्टमर के मेंटालिटी पे। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो लेने आया आपका, वो गुजराती या जैन या मारवाड़ी या हिंदू फैमिली से थे, तो उनके दिमाग में यह घुसा हुआ है कि भाई वास्तु जो है सो नहीं है तो नुकसान हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यही है ना, वो 5000 साल से जो मम्मी दादी, दादी के दादी, दादी के दादी, पापा के पापा, वो जो चलते आ रहा है, उसको कैसे तोड़े? अभी बहुत सारी मान्यताएं ऐसा टूट रही है।
तो ये तो बिजनेस की बात है, इसमें अपने को अवेयर रहना पड़ता है कि भाई जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ फ्यूचर में मुझे किसको बेचना है, उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप वही मुस्लिम बिल्डिंग में लिए होते तो ये प्रॉब्लम नहीं आता आपको, है ना। चालू हुआ, क्या हुआ था, क्या हुआ था? हेलो हेलो हेलो, तेरी आवाज बढ़ गई है इसका, लगता है बैटरी में जान आ गया। हेलो हेलो, हाँ एक मिनट, हेलो हेलो और हेलो, बस रहने दो। हेलो हेलो, बोलिए ना। रिसेंटली एक क्लाइंट है मेरे, आज वो वास्तु वाले को हायर किया उन्होंने। हाँ ये भी नया ड्रामा है, वास्तु वाले को हायर किया है, वास्तु वाले को बुलाओ, 10,000 रुपया लेगा, 5,000 रुपया लेगा। बोलो। मैंने उनको ये चीज़ें जो आपको बताया पास वाली चीज़ें, वो चीज़ें मैंने उनसे शेयर किया, तो उन्होंने मेरी बातों को कट किया, बोले कि शमूल जी ये रिलीजन से कुछ भी लेना देना नहीं है, साइंटिफिक नज़रिया है और ये स्पेस से सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, ग्रह होना चाहिए। तो मैं उस पर फिर फोकस वो नहीं फोर्स किया, मैंने कहा ठीक है आपको वास्तु वाले बुला लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये भी जरा अच्छा, एक बात बराबर है आपका कहना, ये हर एक जनों से आता है कि भाई ग्रह नक्षत्र तारे और उसके हिसाब से वास्तु, बराबर। मेरे को तो समझ नहीं आया कि अच्छा हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम में ग्रह नक्षत्र तारे राशि वास्तु मानते हैं? नहीं। क्रिश्चियन में भी नहीं मानते ना, नहीं मानते ना। तो खाली ये सब टकराते हैं हिंदू वाले को ही, बाकी कोई जाति को नहीं टकराता है ग्रह नक्षत्र तारे, है ना। मेरे सगे भाई है, वो बोलते तेरी राशि ठीक नहीं है, तेरा ये है, तेरा वो है, फलना है, देखना है। मैं बोला तुमने राशि करके, अच्छा राशि है आपका, अच्छे राशि के हिसाब से काम कर रहे हो? बोला हाँ कर रहा हूँ। बोले क्या उखाड़ लिया अच्छे राशि से काम करके, बताओ। मोटरसाइकिल पे चल रहे हो, छोटा सा पान का दुकान चला रहे हो, मेरे कजिन में आते हैं, और छोटा सा चौल है जहाँ पे 10-12 लाख रुपए कीमत है, वहाँ पे रह रहे हो, तो क्या उखाड़ लिया तुम्हारे राशि के हिसाब से काम करके पिछले 30 साल में, है? जो लोग अमेरिका में बैठे हैं ना वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना सरस्वती की पूजा करते हैं, करते हैं क्या? क्या लगता है वो लोग बुद्धिमान नहीं है? उनके पास पैसा नहीं है? उनके पास पावर, पैसा, ज्ञान सब ज्यादा है, टेक्नोलॉजी। देखो समीम भाई, आप जो बोल रहे हैं ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब कस्टमर बात कर रहा हो ना, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्या करते बताता हूँ। जब कस्टमर बात कर रहा हो ना ये सब चीज़ को, बिलीफ को लेके, तो उस टाइम पोलाइटली सब उसको जवाब देना है। अब उसको आधे में छोड़ देंगे ना कि यार कस्टमर भी बोलेगा कि बोलता रहेगा, तो कभी कभी हमें क्या होता है कि जब हम आर्ग्यूमेंट करते करते ना इरिटेट हो जाते हैं, तो वो इरिटेट नहीं होना है। बाकी पोलाइटली सारा मैसेज उनको कन्वे करो, सब जो जो चीज़ें आपने सीखा है, सुना है यहाँ से और भी कहीं से, या आप कहीं पे जाएंगे गूगल पे, या फिर यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ पे पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ और कई चीज़ों का, कई लोगों का बिलीफ चेंज किया है। यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर्टी डीलिंग में कितने लोग का बिलीफ चेंज हुआ है? कितने लोग का चेंज हुआ है? कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे आप लोग की प्रॉपर्टी बिल्डर लॉबी में 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टी हर महीने सेल करेंगे। सही बोल रहा हूँ? अभी तो 2-4 लोग एक्सपीरियंस वाले हैं ही नहीं, जिसमें नयन है, करण है, आनंद है, फिर हिरेन है। ये लोग जो पुराने लोग हैं, 5-6 लोग हैं, इनको पूछो कभी जिंदगी में ये सोच भी नहीं सकते थे कि महीने का 5 फ्लैट 4 फ्लैट में बेचूंगा, 2-5 लाख 10 लाख रुपए कमाऊंगा प्रॉपर्टी लाइन में। और पिछले 10-10 साल 15-15 साल से कर भी रहे थे, ऐसा कोई कि नहीं किया। जब ये मान्यता बदल सकती है तो कुछ भी बदल सकती है। हेलो, एक मान्यता थी आज से मुझे लगता है 30-40 साल 50 साल पहले कि भाई सूरज सन कहाँ से उगता है? पश्चिम से उगता है और पूरब में जाके डूब जाता है। ठीक है नहीं?
रातों रात किसी ने डिस्कवर किया और बोला भाई नहीं नहीं, सूरज तो एक ही जगह पे है, पृथ्वी घूम रही है। और जब इतना बड़ा मान्यता टूट सकता है तो कुछ भी टूट सकता है। क्या आवाज कर रहा है? पंखा बंद कर दे भाई, आवाज काट रहा है इधर। हैं? कौन बोल रहे हैं? सुशांत को बोलोगे तो चादर पे ओढ़ के बैठेगा वो। सुशांत इधर आजा, बाहर आजा। एक साइंटिस्ट था गैलीलियो। गैलीलियो का नाम किसने सुना है? सबने सुना है ना? क्या ये कस्टमर है? ओके ठीक है, जैसे कस्टमर है उनको जाने दो, ताकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो देख लें। इनका जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट था जो पूरे वर्ल्ड वाइड चला था, किसी को याद है? नहीं याद है। इन्होंने जब डिस्कवर किया था ना कि भाई पूरी दुनिया जो हमारी पृथ्वी है, उन्होंने बोला था गोल है और पृथ्वी घूम रही है। तो सारे क्रिश्चियन समाज ने इनके खिलाफ एक्शन ले लिया था कि हमारे बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको आप झुठला रहे हो, आपको मौत की सजा दी जाएगी। सुना ये स्टोरी किसी ने? हेलो, किसी ने पढ़ा सुना नहीं है? भाई गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो गैलीलियो को क्या हो गया कि मारने की नौबत आ गई थी। कोर्ट में उनको डिक्लेयर कर दिया था कि इनको फांसी देना है, ये बाइबल के खिलाफ जा रहा है। और वो वेस्टर्न कंट्री का था वो, तो वेस्टर्न कंट्री पूरा उसके खिलाफ खड़ा हो गया था कि तू कुछ भी बोल रहा है, हमारे बाइबल के खिलाफ जा रहा है, तेरे को मौत देंगे, नहीं तो तू जो बोला है वो जाके कोर्ट में जाके माफी मांग ले। उसके बाद गैलीलियो ने क्या किया मालूम है? गैलीलियो गया कोर्ट में, समझदार आदमी, बोला मैं माफी चाहता हूँ कि जो मैंने लिखा है उसके लिए, जो मैंने बोला है उसके लिए, लेकिन सच तो ये है कि जो मेरे ना कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, सच्चाई सच्चाई ही रहेगी। समझ में आया इस बात से? सिद्ध करने के बाद भी लोगों ने नहीं माना। अब ये वास्तु में, ये सब खैर मुद्दा अपने रियल एस्टेट के लिए नहीं है, लेकिन बिलीफ की जहाँ तक बात करें, वास्तु की जहाँ तक बात करें, इसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या और चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी लॉन्च किया था बहुत बड़े बिल्डर ने मीरा रोड में, 40 दिन के अंदर 600 फ्लैट बेच के निकल गया था। और सच तो ये है कि वो श्राद्ध में लॉन्च किया था, और मालूम है बिक क्यों गया? क्योंकि वो मार्केट से 10% सस्ता था। जब सब डेवलपर 1 BHK 60-62 लाख में बेच रहे थे, तो उसने कितने बेचा? 55 लाख में। 45 दिन के अंदर 600 फ्लैट बेच के निकल गया। क्लोजिंग में कुछ हेल्प करेगा ये सब ट्रिक? हेलो, वास्तु को लेकर और क्या क्या चीजें सामने आती है? हेलो, नंबर्स, वही विंडो की फेसिंग की बात कर रहे हैं ना। सच तो ये है ना कि टॉयलेट जो है, सुनो, टॉयलेट को लेके भी एक इतनी घटिया मान्यता है कि टॉयलेट जो बनाई जाती थी ना पहले, वो घर के कम से कम कहते थे कि 100 कदम के दूरी पे बनाओ,
हैं? हाँ। 100 कदम के दूरी पे बनाओ। क्यों कहते थे मालूम है? हेलो, हैं? क्या बताओ, मेरे को याद नहीं। नहीं, टॉयलेट के ऊपर कहीं बात नहीं किया मैंने। टॉयलेट कहते थे कि 100 कदम, उस टाइम पे ना कदम, बित्ता, हाथ, ये सब का मेजरमेंट चलता था। ये फुट का और ये इसका हेक्टेयर का, एकड़ का तो बाद में आया। जिस टाइम पे ये सब डिजाइन हुआ था, वास्तु की बात कर रहा हूँ। तो टॉयलेट 100 कदम पे क्यों बनाने को बोलते थे? क्योंकि उस टाइम एग्जॉस्ट फैन नहीं था, उस टाइम लाइट नहीं थी। एग्जॉस्ट होता तो उस टाइम एग्जॉस्ट लगा देते और घर नहीं लगा देते थे। एक सबसे घटिया मान्यता है, घरों में सुनने को मिलता है कि शाम को झाड़ू मत लगाओ। ये मैं अपने दादी के जो मम्मी थी उससे, उनके रिदम से सुनते आ रहा हूँ। मेरे पिताजी बोले, मेरे बाबा बोले, शाम को झाड़ू मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ भाई? क्या होता है? हाँ, लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। जैसे सारा लक्ष्मी कचरे में ही घूम रही है? सारा पैसा, सारा सोना कचरे में ही घूम रहा है, और लाइट, ट्यूबलाइट जल रहा है, इससे तो दिखेगा ही नहीं, अंधा हो गया आदमी। टॉयलेट थोड़ा ना कस्टमर के साथ भी जब आप लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी पे डिस्कस करना। बोलना भाई, पहले के जमाने में तो बोलते थे 100 कदम पे टॉयलेट बनाओ। आप तो किचन के सामने ही बना रहे हो, बेडरूम के सामने ही बना रहे हो, बेडरूम के अंदर ही हगने मुतने का बना रहे हो। नहीं, डिस्कशन मतलब पोलाइटली। आप देखो, आर्ग्यूमेंट लेवल क्या होता है, आवेश में आके बात करना। लेकिन डिस्कशन क्या होता है कि सर एक बार बताओ ना, जिस टाइम वास्तु डिजाइन हुआ था कि भाई टॉयलेट 100 कदम पे होना चाहिए ना, ईस्ट वेस्ट में खिड़की होनी चाहिए, ऐसा दरवाजा होना चाहिए, उस टाइम पे था क्या? एसी था क्या? लाइट था क्या? एग्जॉस्ट फैन था क्या? अभी तो घर के अंदर ही 100 कदम क्यों बोला जाता था, मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये था कि भाई टॉयलेट से बदबू नहीं आवे, है ना, गंदगी अंदर नहीं आवे, या कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव क्या बोलते हैं उसको, बदबू, या कोई भी नेगेटिविटी अंदर नहीं आवे, इसके लिए 100 कदम दूर रखो। लेकिन अभी तो क्या है, टॉयलेट जाते हैं लोग 2-2 एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, सब बाहर। क्या आएगा घर के अंदर? नहीं, टॉयलेट इंसान कर रहा है, इंसान के अंदर ही सब निकलता है, गंदगी, अच्छाई। लेकिन जहाँ तक बात टॉयलेट की कर रहे हैं, एक तो ना वो 100 कदम पे रख सकता है, ना संपूर्ण वास्तु के हिसाब से वो मान भी सकता है। उसके लिए तो फिर उसको अलग से जमीन लेना पड़ेगा, अलग से। कई बार 1-2 कस्टमर जब सेल्स में प्योरली फील्ड पे मैं था, कई कस्टमर आते थे, विकास भाई टॉयलेट यहाँ ठीक नहीं है, टॉयलेट का दिशा टेढ़ा है, पता नहीं ये है, क्या करें? उनको जवाब देना पड़ता था कि मैंने वास्तु में जो काम किया था, वास्तु में जो मैंने कोशिश किया था, कुछ चीजें सीखा था, समझा था, बाद में सब झुठला दिया गया। क्या लग रहा है? ये लॉजिक दे सकते हैं सजान? लेकिन इरिटेट नहीं होना। प्रॉब्लम यही है कि क्या होता है ना, हम लोग जब कस्टमर से बात करते हैं ना, तो कस्टमर के ऊपर हावी होने को सोचते हैं। वो चीज ध्यान है, नहीं तो फिर वहाँ क्या होगा, कस्टमर आपसे छटक जाएगा। ये तो साला अपना ही ज्ञान बांट रहा है, अपना ही ज्ञान छांट रहा है, और मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। उसको भी सुनो, अपना भी सुनाओ, उसको भी सुनो, अपना भी सुनाओ, तब जाके धीरे धीरे वो कन्विंस होगा। कस्टमर बोले जा रहा है, नहीं सर ऐसा होएगा, नहीं सर वैसा होएगा, तो फिर बात जाएगा। मैसेज कन्वे करना है, लेकिन इरिटेट नहीं होना। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिलीफ, कोई भी चीज़ें ऐसा है जो तोड़ी नहीं जा सकती है। सही इंसान तक, सही समय, सही इंसान तक पहुंचना पड़ता है। एक डील में कर रहा था ज्योति ब्रिज में, तो ज्योति ब्रिज में जब डील कर रहा था ना, तो उसका बेटा, उसके बहू आए थे, वो मतलब हिलने को तैयार नहीं थे वास्तु को लेकर। बाद में उसके पिताजी बोले, मेरे पिताजी बोल रहे हैं, अब मैं मानूंगा नहीं। मैं बोला सर आपके पिताजी से एक बार बात करवाइए। बोला नहीं मैं बात नहीं करवाऊंगा। बोला आप बोलिए तो मैं आ जाता हूँ घर पे बात करने।
गया उनसे बैठ के बात किया, आधा घंटा मान गए। बस बात करने के लिए सही लॉजिक, सही तर्क आपके पास होना चाहिए, सब हो जाता है। और वास्तव में क्या अटकता है? बोला विजय तो इतना तकलीफ में क्यों बैठा, आ जाना इधर। हाँ, यहाँ पे भी जगह है, प्राइम, ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति का चेयर है। और क्या आता है दिक्कत? अभी चले गए ना बुद्धिज्म वाले, इनके सामने बोलना। अगले पिछले जन्म में कोई मानता है कि मैं इस जन्म में कुछ करूंगा तो अगले जन्म में कुछ हो जाएगा? देखो, अगले पिछले जन्म में भी ये लोग तर्क देते हैं सॉलिड कि एक बात बताओ, एक पेड़ से 1,00,000 बीज बनता है, वो बीज को अलग अलग अगर आप जगह पे लगा दो तो 1,00,000 पेड़ बन जाएगा। तो कैसे हो गया भाई? रोज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर ऐसी कोई मामला होती कि एक ही चीज़ दूसरे चीज़ में कन्वर्ट होता है, चीज़ें बढ़ती नहीं ना, फिर चीज़ें लिमिटेड होती। अगर जिस पर आज 1947 में इंडिया की आबादी कितनी थी? 35 करोड़, बराबर 35 करोड़ की आबादी थी, आज हम लोग 150 करोड़ है। तो एक ही आत्मा 5 थोड़ी बन गए है। वास्तव में ये प्लेटफॉर्म, ये पता नहीं क्यों क्यों क्या क्या लोग मानते हैं और क्या क्या उनको ब्रेन वॉश किया हुआ है। थोड़ा सा ये जब लोगों के टाइम और सुविधाओं की बात करोगे ना, थोड़ा तो आदमी ब्रेकडाउन होगा। और जितने भी जो पुराने लोग हैं वो बात अलग है, लेकिन नए लोग को कन्वर्ट करना तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा लॉजिक समझते भी हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सेल्स पे आते हैं। संदीप, तुम्हारा क्या है? आजकल सैटरडे संडे एक ख़त्म हो गया, अभी बरसात ख़त्म हो गया, अभी सेल्स बस यही विरार है भगवान। तुम्हारा विजय? सर अभी रिविजिट वाले भी है, बट वही है कि होल्ड में। विजय का तो 2-3 महीने से 2 महीना हो गया इसको, पता नहीं कहाँ है, किधर क्या कर रहा है। कितने दिन में? कितने दिन में? कितने दिन में डील हुआ है? तो जो आदमी महीने का 5-5, 6-6 डील उड़ा रहा था, क्या हुआ है आजकल तुमको? 15 से 17 दिन से लीड नहीं मिला है, 17 दिन से लीड नहीं मिला है सर। पर क्या है वो सब चीज़ें वो बोलती नहीं है, विजिट हो रहा है विदाउट लीड भी। अगर आप देखोगे तो संडे को भी विजिट करवाया, सैटरडे को भी विजिट करवाया, फ्राइडे को भी विजिट करवाया। तो पहले के क्लाइंट अभी भी हम लोगों ने पकड़ के रखे। तुमको तो बोला कि अगर वहाँ नहीं कर रहे तो मेरा उड़ा जाओ। सर अभी भी बोलूँगा, अभी आपने खुद देखा है कि सर विरार में जब 4 प्रोजेक्ट का भी अगर वीडियो हुआ है तो भी उसके लीड जनरेट हुए और विजिट्स भी हुए और उसमें से एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आया। अभी भी बहुत सारे क्लाइंट हैं, क्योंकि अभी सर क्या हो गया है कि पहले वीडियो शूट में आप बोल रहे हो कि वो अपना लाख के ऊपर अभी तक चेक लेके गए हो यहाँ से? क्यों नहीं लेके गए? चोरी नहीं हुआ है सर। क्यों नहीं लेके गए हो मालूम है? वहाँ का अपना बास्केट साइड ही करना है। तो बास्केट साइज जहाँ बड़ा है वहाँ काम करो। मैं तो चाहता हूँ कि 1000 में काम ही मत करो, लाख में काम करो कम से कम। तो मतलब उसका मुहूर्त कब निकलेगा, क्या लगता है? वो तो सर वीकेंड में आना लगता है, पर क्लाइंट्स थे इसके लिए आज भी क्लाइंट है। अच्छा है, काम चल रहा है, होल्ड पे है। तभी मिरर के लिए है, मिरर के लिए
बिकॉज इसको संडे को इस पर रखा है फिलहाल के लिए, क्योंकि इन लोग का लाइन ये बंद कर दो ना।